नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं जो यूएन के जो स्थायी सदस्य देश हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने पूछने की कोशिश की कमेंट में कि सर यूएन जो है उसके स्थायी सदस्यों के बारे में बताओ कि कैसे क्या है। यूएनओ के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इनके जो स्थायी सदस्यों को आप कभी नहीं भूलोगे। कैसे याद रख सकते हो? एक परशुराम जी थे, वो क्या रखते थे हाथ में? फरसा रखते थे। क्या रखते थे? फरसा। तो फरसा यदि आपको याद रह जाता है तो आप कभी भी यूएन के स्थायी सदस्यों को नहीं भूलोगे। कैसे? फरसा क्या है? FRECA। एफ से फ्रांस, FR से रूस, ई से इंग्लैंड, सी से चाइना, ए से अमेरिका। कैसे? फरसा FRECA। एफ से फ्रांस, आर से रूस, FRE से इंग्लैंड, सी से चाइना, ए से अमेरिका। ये क्या है? यूएन के स्थायी सदस्य हैं। अब हम बात कर लेते, इस तरीके से आपको क्या है कि जो यूएनओ के जो स्थायी सदस्य देश हैं वो आपको याद हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई और इसके प्रमुख अंग क्या हैं। जो यूएनओ है, यूएनओ की जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका जो मुख्य क्या था उद्देश्य, जो क्या था यूएनओ का, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में जो अपना अलग अलग जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, दूसरे जो देश हैं, उन देशों के बीच में आपसी संबंध, भाईचारा, जैसे शांति स्थापित करना और लोगों की जो सामाजिक सुधार हों, देश दुनिया में शांति कायम रहे, तो उनके बारे में यूएनओ की यही सोच करके यूएनओ की स्थापना की गई थी। और आज जब इसकी यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तब उस टाइम पे 51 सदस्य देश थे और आज 193 है। इसमें बात करें इसके यूएनओ के प्रमुख जो सदस्य अंग क्या क्या हैं, तो यूएनओ के प्रमुख अंग आता है महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यदि कोई व्यक्ति है वो एक देश के अंदर कोई गतिविधि करता है जो देश के हित के खिलाफ है, तो दूसरे देश के अंतर्राष्ट्रीय एक न्यायालय वहाँ पर जाकर के शिकायत कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है। और पांचवा आता है सचिवालय। सचिवालय के अंदर क्या होता है? यह एक प्रशासनिक, यह राष्ट्रों के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? सचिव का जो वर्तमान में जो महासचिव है ना, वो एंटीनियो गुटेरस कौन है? भारत जो यूएनओ के अभी फिलहाल मुख्य सचिव हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं कि इनके जो उद्देश्य क्या है, भाई यूएनओ क्यों बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय, पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, भाई लोगों के अंदर शांति रहेगी तो सुरक्षा बनी रहेगी। तो पहला उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाने के लिए। दूसरा, राष्ट्रों के बीच में मैत्रता, भाईचारे का जो भाव है, तो उस चीज़ को लेकर के विकसित करना था कि वो आपस में जो दूसरे देशों में यदि कभी किसी देश के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसके साथ मित्रता का व्यवहार करे, टाइम पर उसके साथ हेल्प करे। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे? कोई भी चीज़ हो तो उसमें सहयोग, भाई जैसे कहीं किसी के एक स्थान पे क्या हो रहा है कि कोई चीज़ कम पैदा हो रही है तो दूसरे देश को हेल्प करेगा। कहीं बाढ़, सूखा या कुछ भी ऐसी गतिविधि होती हैं तो वह मुसीबत के टाइम पे तैयार रहेगा। और जो लास्ट मेन जो उद्देश्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे सब मिल करके उसको हल कर सकते हैं, तो यही उद्देश्य यूएन को बनने का था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सब जो यूएन के स्थायी सदस्य और यूएन कैसे बना और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस वीडियो में आपने सीखने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसकी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत